तो ये मैं उनसे क्यों पूछूँ, ये जो परेशानी है मेरे ऊपर ये इसलिए दी गई है ताकि मैं उसे फेस कर सकूँ, मुझ में वो फेस करने की ताकत है। कुछ लोग सिलेक्ट होते हैं और कुछ लोग वहाँ तक जाते हैं, और जब पहुँच जाते हैं उसके बाद जब वो वहाँ तक पहुँचते हैं उनमें से बहुत ही कम होते हैं वो सेमीफाइनल्स, फिर उसके बाद 2-3 होते हैं जो फाइनल्स में जाते हैं। तो जब फाइनल्स के लास्ट में 2 जाते हैं, और जब मुझे ये ट्रॉफ़ी मिली विंबलडन में, तो मैंने कभी गॉड से नहीं पूछा कि आपने मुझे ही क्यों चूज़ किया। तो ये है, जब हमारे पर मुसीबतें आए तो हम ये ना कहें कि हमें ये क्यों मिली, हमें उनको भी फेस करने की ताकत है। इसीलिए वो अल्लाह ताला हमें ये मुसीबतें देते हैं ताकि वो हम उनसे और अच्छा वो रिलेशन बना सके। क्योंकि जब मुसीबतें आती हैं तो हम अल्लाह ताला को और याद करते हैं, क्योंकि हम अपनी खुशी में इतना नहीं याद करते उन्हें जितना कि हम दुख में याद करते हैं। तो जैसा कि हम पहले हमेशा अपने बच्चों को, एक होनहार बच्चों को अपनी इस मंच के ऊपर हमेशा लाते आए हैं। जब कोई बच्चा एडमिशन लेता है तो हम नहीं जानते उसकी क्या काबिलियत है। जब उससे बातचीत करते हैं तो उसकी सारी काबिलियत हमारे सामने आ जाती है। फिरदौस कंप्यूटर पढ़ाई के साथ साथ में जो बच्चे के अंदर स्किल है उसको समाज के सामने और ख़ुद उसके ही सामने ला कर दिखाया जाते हैं कि बेटा अब तुम बोल तो लेते हो, पर अब तुम सबके सामने बोलो कि तुम बोलते कैसे हो। एक लफ्ज़ है, मुश्किलें हमेशा बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती हैं, क्योंकि वो जो बेहतरीन लोग होते हैं उसको बेहतरीन तरीके से इसको हल करने की काबिलियत भी रखते हैं अपने अंदर। तो जो मुश्किलें जब आती हैं तो हम लोग शिकायत अल्लाह ताला से करते हैं, या ख़ुद से करते हैं, समाज से करते हैं, माँ बाप से करते हैं। तो इसे किस तरीके से हम लोग अपने आप को इसे निकले या समझें, इस विषय को आज चर्चा हमारे बीच में लाइबा आफाक करने जा रही हैं, जिसको जो अभी हमने पास लेटेस्ट उन्होंने एडमिशन लिया है और बहुत सेंसिबिलिटी से बात करती है। हमारे लिए हर बच्चा रेस्पेक्टिव होता है, और जैसा फ़र्स्ट इम्प्रेशन लाइबा आफाक का मेरे ऊपर पड़ा है, बड़ा पॉजिटिव पड़ा है, हम उनसे बात करते हैं इस सिलसिले में। शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम लाइबा आफाक, मैं फिरदौस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट की स्टूडेंट हूँ। अभी मुझे ज़्यादा दिन नहीं, अभी 4-5 डेज़ हुए हैं। तो आज मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं इस मंच पे अपने कुछ चीज़ों को बताऊँ आपकी तरबियत के लिए, जिससे मेरी कुछ सोचें हैं, मेरी कुछ विचार हैं, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ। कि जैसे अभी मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर हमारे ऊपर किसी भी कोई भी मुसीबत आती है तो हम ये बोलते हैं कि ये मुसीबत हमारे ऊपर ही क्यों आई। तो हम ये कहना चाहेंगे कि अगर हमारे ऊपर कोई अच्छी चीज़ या कोई नेमतें हैं तो हम ये क्यों नहीं पूछते हैं कि हमारे ऊपर ये क्यों आई हैं। तो हमारा यही है कि अगर मुसीबतें भी आई हैं तो वो हमें इम्तिहान लेने के लिए आई हैं, क्योंकि हम उनको फेस करने की काबिलियत रखते हैं, इसलिए हमारे ऊपर वो मुसीबतें और वो इम्तिहान एक है जो हमें पास करना है, इसलिए आती। एक फेमस एक प्लेयर हुए हैं आर्थर एश जिनका नाम है, तो वो बहुत बड़े अमेरिकन टेनिस प्लेयर। तो जब उनको HIV एड्स से वो बीमार हुए तो उनके फैंस ने उनको लेटर्स लिख के भेजे कि आप ही को क्यों गॉड ने चूज़ किया लेने के लिए हमसे। सो देन ही रिप्लाइड, उन्होंने बोला कि बहुत सारे लोग टेनिस खेलते हैं, पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोग टेनिस खेलते हैं। कुछ लोग सिलेक्ट होते हैं और कुछ लोग वहाँ तक जाते हैं, और जब पहुँच जाते हैं उसके बाद जब वो वहाँ तक पहुँचते हैं उनमें से बहुत ही कम होते हैं वो सेमीफाइनल्स, फिर उसके बाद 2-3 होते हैं जो फाइनल्स में जाते हैं। तो जब फाइनल्स के लास्ट में 2 जाते हैं, और जब मुझे ये ट्रॉफ़ी मिली विंबलडन में, तो मैंने कभी गॉड से नहीं पूछा कि आपने मुझे ही क्यों चूज़ किया विंबलडन में मुझे वर्ल्ड कप देने के लिए टेनिस का। तो मैं आज जब ये ग्रस्त हूँ तो मैं ये क्यों पूछूँ उनसे कि आपने मुझे क्यों चूज़ किया। बहुत सुंदर जवाब, बहुत खूबसूरत जवाब। तरबियत, तो ये मैं उनसे क्यों पूछूँ, ये जो परेशानी है मेरे ऊपर ये इसलिए दी गई है ताकि मैं उसे फेस कर सकूँ, मुझ में वो फेस करने की ताकत है। तो ये है, जब हमारे पर मुसीबतें आए तो हम ये ना कहें कि हमें ये क्यों मिली, हमें उनको भी फेस करने की ताकत है। इसीलिए वो अल्लाह ताला हमें ये मुसीबतें देते हैं ताकि वो हम उनसे और अच्छा वो रिलेशन बना सके। क्योंकि जब मुसीबतें आती हैं तो हम अल्लाह ताला को और याद करते हैं, क्योंकि हम अपनी खुशी में इतना नहीं याद करते उन्हें जितना कि हम दुख में याद करते हैं। तो मुसीबतें देने का मकसद ये होता है कि हम अल्लाह ताला हमें और अपने करीब बुला रहे हैं जी। तो यही बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि मुसीबतों में नहीं बल्कि अपनी खुशियों में और मुसीबतों दोनों में अल्लाह ताला को याद रखें। बहुत अच्छा और प्यारा संदेश दिया कि जब अल्लाह ताला हमको खुशियाँ देता है, और खुशियाँ भी जो देता है एक चॉइस व्यक्ति को देता है,
तो जो गम भी देता है वो भी चॉइस व्यक्ति को देता है। बहुत ही अच्छे से संदेश को दिया। हम लोग को गमों में परेशान नहीं होना चाहिए और अल्लाह पाक का नाशुक्र अदा नहीं करना चाहिए, बल्कि जब इम्तिहान की घड़ी आए तो उसको बखूबी अपनी काबिलियत से उसको हल करे और उसको अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हुए आगे उसको प्रॉब्लम को फेस करे। शुक्रिया। अगर आपको हमारी ये पहल अच्छी लगती है तो ये दूसरों तक पहुँचाइए। थैंक यू।